हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं स्पेशल सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका हमारा आज हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट्टा डिस्काउंट। बट्टा आपने नाम सुना होगा, बट्टा नहीं सुना होगा, लेकिन डिस्काउंट जरूर सुना होगा। जब हम किसी शॉप में जाते हैं कोई किसी सामान को खरीदने, जैसे मान लीजिए मैं कपड़े खरीदने गया तो दुकानदार बोलता है कि इस 1000 रुपये की पैंट या शर्ट पर मैं 30% आपको बट्टा दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि 1000 का 30% निकालेंगे, जो जितने रुपए बनेंगे उतने रुपए कम में वो हमें सामान देगा। बट्टा क्या होता है और समझ लीजिए आप, निर्धारित मूल्य से दुकानदार किसी वस्तु पर अपना रेट निर्धारित करता है कि मैं इस वस्तु को इतने रुपए में बेचता हूँ। निर्धारित मूल्य से जितने कम मूल्य में वो सामान बेचता है, वही हमारा बट्टा होता है, वही हमारा डिस्काउंट होता है, वही हमारा छूट होती है। छूट हमेशा ये निर्धारित मूल्य को हम यहाँ बोलेंगे अंकित मूल्य, यानी कि किसी सामान पर वो दुकानदार कुछ रेट निर्धारित करेगा, उस पर अंकित करेगा कि मैं ये सामान इतने रुपए में बेचूंगा, वो गया उसका अंकित। फिर उस पर वो लगाता है बट्टा, 20%, 10%, जितना भी वो देता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्केट प्राइस। हम यहाँ लिखेंगे एमपी से मार्केट प्राइस, और हमारा बट्टा होगा डी से लिखेंगे हम, छूट डिस्काउंट होता है। अब जो ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है, यानी कि जब भी हम बट्टा निकालेंगे उसके बेस में अंकित मूल्य लिखेंगे। अगर हमें बट्टा निकालना है तो अंकित मूल्य हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने लाभ हानि हमेशा निकलती है क्रय मूल्य पे, वहाँ पर क्रय मूल्य सीपी हमेशा लाभ हानि का बेस रहता था। वहाँ पर एक और चीज़ ध्यान हमने दी थी कि वहाँ पर हमने सवालों में एसपी और सीपी का अनुपात देखा था। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में हमारा अनुपात होता था। यहाँ पर वही अनुपात होगा हमारा एसपी और अंकित मूल्य एमपी पर। तो इसमें वहाँ पर एसपी और सीपी चल रहा था, यहाँ पर एमपी और एसपी चलेगा, और यहाँ पर बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे निकलेगा। अब देखते हैं इसके सूत्र। बट्टा में जो विक्रय मूल्य का सूत्र होगा वो देखिए आप, विक्रय मूल्य जितना एमपी होता है हमारा मार्केट प्राइस, उसमें से हम डिस्काउंट घटा देंगे तो वही हमारा होगा विक्रय मूल्य। यानी कि कोई सामान 500 रुपये उसने अंकित किए और उस पर डिस्काउंट दे रहा है वो 100 रुपये का, तो कितने रुपये बेचेगा? ऑब्वियसली 400 रुपये में बेचेगा। 500 में 100 घटाएंगे हम, तो ये हुआ हमारा विक्रय मूल्य का सूत्र एसपी। एक होता हमारा खुदरा डिस्काउंट या फिर फुटकर डिस्काउंट। ये क्या होता है ये समझ लेने के लिए आप समझिए कि ये डिस्काउंट दुकानदार हमें कई प्रकार से देता है, हमें लोभ देता है कि सामान वो ले जाए। जैसे कि जब त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल, होली या दीपावली, तब क्या करता है जो दुकानदार जो पुराने सामान उसके पास होते हैं उसको किसी निर्धारित रेट पर, जैसे आप आजकल नाम चला होगा सेल, 99 रुपये या फिर 999 रुपये में कोई सामान बेचता है, तो ये भी वो वहाँ पर डिस्काउंट है कि वो सामान भले ही वो 1000 से फालतू का हो या फिर कम का हो, लेकिन वहाँ पर प्रत्येक वस्तु आपको 999 मिलेंगी। एक और होता है हमारा डिस्काउंट है, इसको बोलते हैं खुदरा डिस्काउंट या फिर फुटकर डिस्काउंट। एक और होता है हमारा कि मैं 3 वस्तुओं पर 2 वस्तुएं फ्री दूंगा। ये भी आपने देखा होगा, ऐड भी आते रहते हैं कि 3 साबुनों पर 1 साबुन फ्री, ताकि प्रलोभन में आ जाएं और हम साबुन खरीदें। तो ये भी डिस्काउंट होता है। ये डिस्काउंट भी आज हम निकालना सीखेंगे। अब देखते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक सवाल है आपके सामने। एक दुकानदार ने किसी वस्तु पर पहले 10% तथा उसके बाद 15% का बट्टा दिया, तो बताएं कि उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। यानी कि कोई दुकानदार है, वो किसी वस्तु पर क्रम से 2 बट्टे दे रहा है। पहले 10% का बट्टा दे रहा है डिस्काउंट, उसके बाद 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो 2 डिस्काउंट न देकर 1 डिस्काउंट देते तो वो उसके इन दोनों के समतुल्य हो, वो डिस्काउंट कितना होगा, वो हमें पूछा है। तो इसको हम देखिए, आप यहाँ पर मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। आगे वाले क्वेश्चनों में हम सिर्फ एक ही मेथड करेंगे, रेशियो वाला मैं प्रतिशत वाले पार्ट से लेके चल रहा हूँ। उसके बाद हमने लाभ हानि में भी किया। आप देखेंगे कि मैं लगातार प्रतिशत वाला पार्ट करवाया आपको, फिर लाभ हानि वाला करवाया, और अब चल रहा हूँ बट्टा। ये प्रतिशत वाले पार्ट लाभ और हानि
बट्टा, आगे हम एक दो टॉपिक और पढ़ेंगे, मूलधन, मिश्रधन। इन सभी में ये प्रतिशत वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं इनको इसी क्रम में लेकर चल रहा हूँ। प्रतिशत के बाद लाभ हानि, बट्टा और आगे मूलधन मिश्रधन पढ़ेंगे। तो आप भी इसी क्रम में पढ़ेंगे, पहले प्रतिशत पढ़ेंगे, लाभ हानि, फिर बट्टा, क्योंकि इसमें प्रतिशत का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। सभी आप देख रहे हैं, बट्टा 15% का, 20% का, लाभ 15% की, 10% का, आगे बट्टा भी ऐसे चल रहा है, आगे हम मिश्रधन को भी ऐसे पढ़ेंगे। तो आपको इसी फॉलो में पढ़ना है। तो देखेंगे इसके 3 तरीके। पहले मान लीजिए मैंने बताया कि बट्टा हमेशा कित मूल्य पे दिया जाता है। अब कित मूल्य हमेशा हम 100 मानेंगे, क्योंकि मैंने लाभ हानि में क्रय मूल्य को हमेशा 100 पर माना था। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है, उसी प्रकार बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है, मार्केट प्राइस पे निकलता है। तो मार्केट प्राइस को हमने मान लिया 100। दुकानदार ने क्या किया, पहले 10% का बट्टा दिया। 100 का 10% 10 ही होता है, तो हम इसमें 10 घटा लेंगे, 90 बचेगा। 10% छूट दी, अब वो 90 बेच रहा है। उसके बाद उसने, और उसका मन फिर गया, उसने क्या किया, 15% का बट्टा और दे दिया। तो हम इससे 15% और छूट दे देंगे। अब 90 का 15% निकालना है हमें। 90 का 15% निकालने का तरीका मैंने बताया था प्रतिशत वाले पार्ट में। क्या क्या, ये 0 है, इसको छोड़ दीजिए आप, और 9 को इसको डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। 9 5 45, 5 9 1 9 और 4 13, और 1 पॉइंट लगा दीजिए, तो 13 पॉइंट। 90 का 15% होगा हमारा 13.5। इसको आप इससे घटा लीजिए। 90 में से 13.5 जाएंगे, 5 6 1 7, यानी कि 76.5 ये हो गया हमारा। अब ये सामान 2 बट्टा देने के बाद वो इतने रुपए में बेच रहा है, 76.5 में। तो आप देखेंगे कितने रुपए की छूट दी। ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये घटा लेना है। मैंने बोला पहले सूत्र लिखाया था बट्टा का विक्रय मूल्य वाला। क्या क्या था मैंने, SP MP माइनस हमने बट्टा घटाया था। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। ये हमारा MP था, डिस्काउंट, ये SP इतने रुपये बेच रहा है, तो हमारा डिस्काउंट निकल आएगा। इसको हम इससे घटा लेंगे, तो हमारा आएगा 23.5 आंसर। ये हुआ हमारा पहला तरीका। ये आप समझने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं। 100 माना, फिर उसे 10% बट्टा का छूट दी, फिर हमने 15% की छूट दी, और हमने निकाल लिए, और लास्ट में हमारा डिस्काउंट, समतुल्य डिस्काउंट हुआ है वो हमारा 23.5। अब इसका सेकंड तरीका की डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमारे पास, ट्रिक देख लीजिए आप। क्या होगा, पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस दोनों का गुणनफल बट्टे 100। ये फॉर्मूला मैं प्रतिशत वाले से लेकर चल रहा हूँ। उसमें क्या होता था कि एक संख्या में पहले हमने A% की बढ़ोतरी किया, फिर B% की कम किया, इस प्रकार इक्वेशन थे, और यही हमारा लाभ हानि में चल रहा था। ये हमारा फॉर्मूला हो गया अब डिस्काउंट वाले में। तो ये मान रख दीजिए आप, पहले 10% का दे रहा था, उसके बाद 15% का दे रहा है। दोनों का गुणा करो और 100 का भाग दे दो, काट लो इनसे, 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 से 3 2, ये कितने हो गए 25 माइनस 3/2, ये हो जाएंगे 50 में 3 जाएंगे 47/2, काट लो इनको, 2 3.5। आपने देखा पहले भी हमारा 23.5 आ रहा था, अब भी 23.5 आ रहा है। अब इसका मैं एक और तरीका बता रहा हूँ आपको। अब जो मैं तरीका बताऊँगा आपको वो होगा हमारा रेशियो वाला। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आगे वाले क्वेश्चन इसी से करेंगे। इसको आप ध्यान से समझिए, काफ़ी आसान है। इससे हमें गुणा भाग काफ़ी कम करना पड़ता है। तो पहले हम छूट दे रहा है 10% की, 10% को आप रेशियो में चेंज कर लो। 10% का रेशियो होता है 1/10, ये मैंने प्रतिशत वाले पार्ट में करवाया था। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य में निकलता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा MP हुआ, मार्केट प्राइस, ये है हमारा अंकित मूल्य, और उस पर 1 का कितना है, छूट है। अगर 1 की छूट है तो बेचेगा कितने में, 10 उस पर अंकित मूल्य है, 1 की उसने छूट दे दी तो कितने रुपये बेचेगा, ऑब्वियसली 9 में बेचेगा। तो यहाँ पर SP हो जाएगा 9। तो मैंने बोला कि यहाँ पर हम SP और MP का अनुपात लेंगे। तो MP का अनुपात 10 और MP और SP का अनुपात हमेशा लेंगे हम। तो MP हमारा यहाँ पर 10 है, और उसने 1 की छूट दे दी, बेच दिया कितने, 9 में। दूसरा हमारा डिस्काउंट है 15% का। 15 कितना होता है, 15 का रेशियो रूप आपको मैंने लिखवाया नहीं था, लेकिन आप समझिए यहाँ से। 30 का रेशियो होता है 3/10, आप जानते हैं, क्योंकि 10 का 1/10 होता है, 30 का 3/10। ये है इसका आधा, तो इसका आधा कर लेंगे तो हम इसका भी आधा कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 15 का 3/20, ऑब्वियसली
ये होगा इसका रूप। इसका मतलब ये क्या है, मार्केट प्राइस और ये ऊपर वाला छूट, तो बेचेगा कितने में, 3 की छूट दे देगा 17 रुपये में बेचेगा। ये आ गया हमारा रेशियो 10 9 का और 20 17 का। आप इनको काट लीजिए, कट रहा है तो, और नहीं काटेंगे, नहीं कट रहा है तो क्या करना आपको, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा। अगर कट रहा है तो कैसे भी काट दिए, इस ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे क्रॉस में काटिए, काट लिए, एक तरफ से नहीं काटेंगे हम, इसको इससे नहीं काटेंगे। तब आपको क्या करना है, गुणा कर ले। नहीं कट रहा है, ठीक है, गुणा कर लीजिए। ये आएंगे 200 और ये आएंगे 153। अब आपको क्या करना है कि इनका अंतर ले लेना है। ये क्या है, ये है मार्केट प्राइस, ये हमारा है बेचने, जितना उसने बेचा है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। उसने उसकी वस्तु पर लिखा था 200 रुपये, बेचा 153 में, तो उसने कितने रुपये की डिस्काउंट दिया, कितने रुपये की छूट दी। आप इसको इससे घटा लीजिए, 200 में से ये जाएंगे 47 आ गया। ये हमारी डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हम निकालेंगे अब प्रतिशत। तो मैंने बोला कि डिस्काउंट का हमेशा अंकित मूल्य पे निकलती है। अंकित मूल्य हमारे यहाँ पर कितना है, 200 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 47 में 2 का भाग देंगे, 23.5। वही हमारा आंसर है। आई होप आपके तीनों मेथड समझ आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की टाइप का। एक और आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यापारी ने 40% व 10% का क्रमिक बट्टा दिया, तो इसके समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। वही हमारा क्वेश्चन होगा पहले की तरह कि लगातार बोल दे, क्रमिक बोल दे, एक के बाद एक बोल दे, क्रमशः बोल दे। यहाँ पर उसी फॉर्मेट से हम करेंगे। पहले वाले हमने 3 तरीके बताए, यहाँ पर हम एक यूज़ करेंगे, रेशियो वाला। रेशियो वाला छोटा है, इसलिए देखिए उसने पहला डिस्काउंट दिया 40% का। 40% का रेशियो रूप होता है हमारा 4/10, क्योंकि 10 का होता है 1/10 और 10 का ही 4 गुणा, तो इसको भी हम 4 से गुणा कर देंगे। ये है हमारा MP। मैंने बोला था कि हमेशा MP और SP का अनुपात आपका निकाल लेना है। MP होगा नीचे वाला और ये SP यानी कि उसने 10 रुपये में 10 रुपये वस्तु 4 पे डिस्काउंट पे बेच दी, तो 4 का डिस्काउंट देंगे तो कितने रुपये बेची उसने, 6 में बेची। ये होगा पहला। दूसरा डिस्काउंट है हमारा 10% का। 10 का होता है 1/10। 10 रुपये वस्तु उसने 1 पे छूट में दे के कितने रुपये बेच दी, 9 पर बेच दी। ये हमारा हो गया रेशियो निकला है। आप अब इनको काट लिए, कट रहे हैं तो हाँ कट रहे हैं। ये 2 से कट जाएंगे, 5 आ गया और बाकी तो नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, कोई बात नहीं। इनको आप गुणा कर लो 50, इनको आप गुणा कर लो 27। 50 रुपये की वस्तु उसने 27 में बेच दी, इसका मतलब कितने रुपये की छोड़ दी उसने, इसको 50 से 27 घटा लो 23। अब ये छूट हमें निकालनी है बट्टा दर में, यानी कि प्रतिशत में, डिस्काउंट परसेंट। तो 23 नीचे लिखना है हमेशा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमारा कितना है, 50 गुणा 100, काट लीजिए 50 दूनी 100, 2 से गुणा करेंगे 46% का हमारा टोटल छूट हो जाएगी। यानी कि 2 छूट नहीं देके हम एक ही छूट दे देंगे 46% की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु पर क्रमागत छूट क्रम से 10%, 12.5%, 16 से 2/3% दी जाती है, तो इसके समतुल्य छूट बताइए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3 छूट दी है, तो इसको कैसे करेंगे, रेशियो वाले तरीके से करेंगे या फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला हमारा 2 ही छूट के लिए मैंने बताया था, AB प्लस माइनस AB/100। यहाँ पर हम 2 छूट होती थी, तो इसको भी आप इस सूत्र से कर सकते हैं। पहले इन 2 छूटों को मान लीजिए, A और B, ये हो जाएगा, ये B हो जाएगा। फिर जो हमारा जो समतुल्य छूट निकल के आएगी उसको और इस 16 से 2/3% को मान लीजिए, फिर 2 छूट हो जाएंगी। फिर इन दोनों का समतुल्य छूट हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। लेकिन इस सूत्र से निकालेंगे तो हमारा प्रॉब्लम ये आएगी कि इसको इससे गुणा करेंगे, 12 से 2/3, 12 1 गुणा करें, 1 जोड़ेंगे 25/2, इस प्रकार से ये बड़ा हो जाएगा। इसको इस मेथड से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रेशियो वाले तरीके से करेंगे। आप सूत्र से भी कर सकते हैं, वो आप सवेरे ट्राई करिए। अब हमारा रेशियो तरीके वाला क्या होगा, देखिए उसने क्या किया कि पहले 10% की छूट दी है, बाद में 12 से 1/2% की, बाद में 16 से 2/3% की। मैंने 10% का रेशियो रूप लिखाया था प्रतिशत वाली पार्ट में 1/10। 12 से 1/2 का परसेंट का होता है हमारा 1/8 और 16 से 2/3% का रेशियो होता है हमारा 1/6। आप सबको याद होगा। अब यहाँ पर ये सभी वाली, नीचे वाली है MP मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, ऊपर वाली है सभी छूट। तो हम वही करेंगे, MP और SP का रेशियो निकालेंगे। तो इसका MP 10 हो गया
10 की वस्तु 1 पे छूट दी तो कितने रुपये बेची? 9 में बेची। इसका MP हो गया 8, 8 की वस्तु है, 1 की छूट पर बेची, कितने रुपये में बेची? 7 पर। 6 का MP हो गया हमारा मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, और 1 की छूट दे दी तो कितने रुपये बेची? 5 रुपये में बेची। ये आ रहे आगे तीनों रेशियो। अब आपको क्या करना है, अगर काट रहे हैं तो कट रहे हैं तो काट लीजिए। हाँ कट रहे हैं, आप कैसे ऐसे काटिए फिर क्रॉस से काटिए, एक लाइन में नहीं काटना आपको। तो 5 दूनी 10, ठीक है। हाँ ये कट रहे हैं 3 से और नहीं कट रहे हैं तो आप क्या करना है, गुणा कर लेना है इसको ऐसे 16 दूनी 32, इसको गुणा करें 21। अब इनका अंतर ले लीजिए, 32 इसकी अंकित मूल्य है, बस 21 में बेच दी। छूट कितने की दी इसने? 11 की। अब हम इसके निकालेंगे बट्टा दर डिस्काउंट। बट्टा कितना दिया? टोटल बट्टा 11 का, और बट्टा निकलता हमेशा अंकित मूल्य पर। हमारा अंकित मूल्य कितना है लास्ट में? 32, और दर निकाल रहे हैं, इसका मतलब प्रतिशत 100 से गुणा करेंगे। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये कट रहे हैं 50, 16 और कट रहे हैं 25, 8 2 से कट रहे हैं। इसको इससे गुणा करेंगे, 8 का इसमें भाग देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे 5 आएगा, और 2 इसमें 8 का भाग देंगे 24 बच गए पीछे 3 इसमें जाएंगे 35 हो जाएंगे। ये आ गए हमारे फाइनल आंसर। यानी कि जो इसकी समतुल्य बट्टा होगी, तीनों की समतुल्य जो बट्टा होगी, समतुल्य छूट होगी, समतुल्य डिस्काउंट होगी, वो हमारी होगी 34.3/8% की। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने एक मशीन 343 रुपये में खरीदी, वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 30% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ उसे प्राप्त हो। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन? इसको आप हमारा रेशियो वाला तरीका उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा लेंथी हो जाएगा। हम दोनों तरीके लेके चल रहे हैं, जिसमें कम टाइम लग रहा है वो आपको तरीका मैं बता रहा हूँ। रेशियो अगर कम टाइम लगा तो रेशियो वाला बता रहा हूँ, और फॉर्मूले से अगर बहुत ही कम समय लग रहा है तो फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसके लिए फॉर्मूला आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, समय बताने वाला रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए आप। अंकित मूल्य MP क्या होगी, इसका आप फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। CP 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट छूट, ये हमारा होगा फॉर्मूला। आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे निकाले हैं MP अंकित मूल्य, CP हमारा 343, 100 प्लस प्रॉफिट हमारा होगा 20% का, 100 डिस्काउंट दे रहा है हमें 30% का, 120 बट्टे 70, 100 में 30 जाएंगे 70, 0 से 0 कट गया, 7 से ये कट रहा है, 7 क्यूब 343 होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर 7 एक स्क्वायर बच जाएगी, 49 गुणा 12, 49 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 588। यानी कि उसे उस वस्तु पर 588 रुपये अंकित करने पड़ेंगे। ये होगा हमारा अंकित मूल्य 588 रुपये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देकर 400 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। कोई वस्तु है, उस पर उसने कुछ अंकित मूल्य किया, उस पर अंकित किया, कुछ निर्धारित उसका मूल्य किया, और उस पर 20% का बट्टा दे दिया, 20% की छूट दे दी और 400 रुपये में बेच दिया। तो इसको पहले मैं इसको रेशियो वाला बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं ट्रिक की फॉर्मूला बताऊंगा। दोनों चलेंगे हमारे यहाँ पर। हमारे चैनल की यही खासियत है, हम एक एक सवाल के 3-3 मेथड आपको बताते हैं, कहीं और आपको ये सब नहीं मिलेंगे। इसलिए चैनल पर बने रहिए और लगे रहिए तैयारी में, मंजिल आपकी दूर नहीं है। अब देखिए बट्टा डिस्काउंट हमें दिया यहाँ पर 20% का। 20% डिस्काउंट को हम लिख सकते हैं रेशियो में 2/10, क्योंकि 10% का रेशियो 1/10 होता है और 20% का 2/10। मैंने बताया कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर निकलता है, इसका मतलब ये नीचे वाली संख्या बेस है, ये क्या है हमारा अंकित मूल्य है, MP है, मार्केट प्राइस। ऊपर वाली होगी हमारा हमेशा छूट। 10 रुपये की वस्तु को 2 रुपये की छूट पर बेच दिया तो कितने रुपये बेचा? 8 में बेचा होगा। 10 की वस्तु है, 2 रुपये की छूट दे दी तो 8 में बेचते। ये 8 किसके बराबर होगा? उसने वस्तु को 8 रुपये में बेचा है, रियलिटी में उसने 400 रुपये में बेचा है, तो ये 8 400 रुपये के बराबर होगा। हमें निकालना है मार्केट प्राइस। मैं एक स्टेप आगे लिख रहा हूँ। हमारा मार्केट प्राइस यहाँ पर 10 है, 10 का मान निकालना है।
तो पहले आप 1 का मान निकालेंगे, यहाँ पर 1 का मान निकालेंगे, इसका मतलब 8 इसके नीचे आ जाएगा। 1 आ गया, 1 के बाद हम 10 का मान निकालेंगे, 10 को इस तरफ से गुणा करेंगे और इस तरफ से गुणा करेंगे। 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 ही आएगा, 10 को इससे और गुणा कर लेंगे हम। काट लीजिए, 8 5 40 होते हैं 50, 50 को 10 से गुणा करेंगे 500, यानी कि उसने उस वस्तु पर 500 रुपये अंकित किया। अंकित मूल्य हमारा गया 500 रुपये। अब इसका सेकंड तरीका जो होगा वो होगा हमारा फॉर्मूला, ट्रिकी फार्मूला। ट्रिकी फार्मूला क्या है, डायरेक्ट करेंगे हम, एमपी निकाल रहे हैं तो एसपी 100 माइनस डिस्काउंट गुणा 100, एमपी हमें निकालना है, एसपी दिया है 400, 100 माइनस डिस्काउंट है 20% का और गुणा 100, 400 ये आएंगे 80, 100 काट लीजिए आप, 0 से 0 कट जाएगा, 8 5 40, वही आ गया हमारा एमपी 500 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन, तो आज की इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।